कामाख्या मंदिर में एक पखवाड़े तक चलने वाली दुर्गा पूजा का क्या है इतिहास? आइए जानते हैं। गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या मंदिर में भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह दुर्गा पूजा का उत्सव जारी है, लेकिन यहाँ की पूजा उनसे काफी अलग है। नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर में दुर्गा पूजा आयोजन का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। कामाख्या मंदिर में यह उत्सव कृष्ण नवमी से शुरू होता है और अश्विन माह की शुक्ल नवमी के दिन समाप्त होता है, इसलिए इसे पखुआ पूजा भी कहा जाता है। कामाख्या में दुर्गा पूजा अनोखे तरीके से की जाती है। यहाँ देवता पीठ स्थान का आनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। भैंस, बकरी, कबूतर, मछली की बलि दी जाती है। साथ ही साथ लौकी, कद्दू और गन्ने भी चढ़ाए जाते हैं। पूजा उत्सव में कुमारी पूजा के अनुष्ठान का बड़ा महत्व है। कामाख्या को विश्व का सर्वोच्च कुमारी तीर्थ भी माना जाता है। दुर्गा पूजा में कामाख्या की कुमारी पूजा कामाख्या देवालय के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्रबंधन समिति के प्रमुख मोहित चंद्र शर्मा ने बीबीसी से कहा, हमारे यहाँ नवरात्रि से पूजा शुरू नहीं होती। यहाँ कृष्ण पक्ष की नवमी से ही दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाती है और शुक्ल नवमी अर्थात 15 दिनों तक चलती है। वो कहते हैं, नवरात्रि से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के साथ ही कुमारी पूजा शुरू होती है। नवरात्र में बाहर से काफ़ी लोग यहाँ चंडी पाठ करने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गा पूजा शुरू होने के पहले दिन से ही चंडी पाठ शुरू हो जाता है। किंवदंती है कि कोलासुर ने एक बार स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। देवता मदद के लिए महाकाली के पास गए। काली ने फिर से जन्म लेकर एक युवती के रूप में कोलासुर का वध किया। कुमारी पूजा के पीछे का दर्शन। आस्था रखने वालों का कहना है कि नारी शक्ति की याद में कुमारी पूजा की जाती है, जिसमें एक युवती को नई लाल साड़ी, माला, सिंदूर, आभूषण, इत्र आदि से खूबसूरती से सजाकर देवी कामाख्या के रूप में पूजा जाता है। युवती को सृजन, स्थिरता और विनाश को नियंत्रित करने वाली शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पूजा उत्सव से जुड़े अलकेश शर्मा बताते हैं, कुमारी पूजा हर साल नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होती है। पहले दिन एक कुमारी की पूजा होती है, दूसरे दिन 2 कुमारियों की पूजा होती है। इस तरह 5 साल की बच्चियों की पूजा भगवती कुमारी के रूप में की जाती है। कुल 45 कुमारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या की पूजा विधि 1000 साल पुरानी। कामाख्या मंदिर में पूजा की विधि की जानकारी देते हुए देवालय प्रबंधन समिति के प्रमुख मोहित चंद्र शर्मा कहते हैं, कामाख्या मंदिर में हजारों साल पहले जिस विधि के तहत पूजा अर्चना होती थी, आज भी उसी विधि के अनुसार पूजा होती है। वो बताते हैं, यहाँ तक कि कोविड के समय भी हमारे एक पुजारी रोजाना पूजा करने मंदिर आते थे। उस दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति को परिसर के भीतर भी आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कामाख्या में एक दिन भी पूजा बंद नहीं हुई। हमारे पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर मंदिर आते हैं और पूरी विधि के साथ माँ कामाख्या की पूजा करते हैं। उनके अनुसार माँ कामाख्या की सभी रूपों में पूजा होती है। माँ कामाख्या के बाद ही अब दुर्गा के रूप में पूजा हो रही है। इसलिए देवी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कोई खास मंत्र तो नहीं है, लेकिन जब हम माँ कामाख्या को प्रणाम करते हैं तो यह मंत्र कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगन्नमाता योनि मुद्रे नमोस्तुते बोलते हैं। माँ की पूजा जब कामेश्वरी के रूप में करते हैं, तब कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते के मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन देवी की मन से भक्ति करने पर ही वो प्रसन्न होती हैं। कन्नौज से रिश्ता। असम में ज्यादातर मंदिरों के मुख्य पुजारी की तरह इस मंदिर के पुजारी भी बोरदेउरी समाज के हैं। इस शब्द का इस्तेमाल अहोम राजाओं के समय से ही होता रहा है। मोहित चंद्र शर्मा का परिवार भी कन्नौज से कामाख्या आया था। वो बताते हैं, कामाख्या मंदिर में पुजारियों का इतिहास 1000 साल पुराना है। दनवीं सदी में असम में पाल राजवंश का साम्राज्य था। उस दौरान राजा धर्मपाल ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 5 पुजारियों के परिवार को यहाँ लाकर बसाया था। शर्मा के अनुसार, हमारा परिवार तब से कामाख्या देवी की पूजा करता आ रहा है। इस समय 4 ही परिवार बचे हैं। उनके परिवार के कुल पुरुषों की संख्या 465 है। यही लोग कामाख्या मंदिर के मूल पुजारी हैं।
एक निश्चित समय के बाद प्रत्येक परिवार के पुजारी की कामाख्या मंदिर में पूजा करने की बारी आती है। कामाख्या मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसका उल्लेख कालिका पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा है कि सती ने जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अग्नि समाधि ले ली, उसके बाद उनके वियोग से परेशान भगवान शिव सती का शव अपने कंधे पर लेकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे और तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को काट दिया। जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुआ। मान्यता है कि माता सती की योनि का भाग कामाख्या में गिरा था और तब यहाँ कामाख्या पीठ की स्थापना हुई थी। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।